हेलो एवरीवन, मैं भावना स्वामी आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज अपन पढ़ने वाले हैं साइको के टॉप 10 क्वेश्चंस। साइको के 10 क्वेश्चंस जो आज स्टेट, यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट एग्जाम्स के लिए मोस्ट रहने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं नई से नई वीडियोस जो डालूं यूट्यूब में अपलोड करूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। ये एक उदाहरण है। देखिए, A language teacher teaching a poem in the classroom by explaining the detail of the poem and asking the students to draw conclusion of broad view from explanation. It is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है? इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, कंसेप्ट मैपिंग या हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा नहीं है? लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य स्थानांतरण का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, रेडीनेस। चलिए स्टार्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साहचर्य स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटेड शिफ्टिंग। चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुकूलन पर बल देता है। कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन कंडीशनिंग ऑफ रीजनिंग, तर्क, बिहेवियर, थिंकिंग, अभिप्रेरणा। इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? रीजनिंग, बिहेवियर, थिंकिंग और मोटिवेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बिहेवियर। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये बिहेवियर के अनुकूलन पर बल देता है। चौथा क्वेश्चन आया। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? चौथा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि बताइए द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज। समीपस्थ अनुबंधन होगा या नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन, ट्रेस कंडीशनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। ओनली 10 क्वेश्चंस है, वीडियो स्किप भी मत कीजिएगा। अब 10 क्वेश्चंस है जो ऑल टेट एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, सभी स्टूडेंट इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ओनली 10 क्वेश्चन। चलिए पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं गति कहलाती है। द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन प्रोमेंस इज मैड इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? तो देखिए पहला है लर्निंग सर्व, सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति और अवधान, अटेंशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया गया है सीखने का पठार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रोपोज्ड बाय कैटल थे, थॉर्नडाइक थे, वर्नर थे, स्किनर थे। कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे वो थे कैटल। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन। ओनली 3 क्वेश्चंस मोर। सातवां क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया है? दिया गया है Learning is the modification of behavior through experience and training. This statement was given by, किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है, मॉर्गन और गिलीलैंड के द्वारा दिया गया है, स्किनर के द्वारा या क्रोनबैक के द्वारा। तो ये जो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन है, ये दिया गया है, ये स्टेटमेंट दिया गया है गेट्स प्लस अदर्स। ठीक है,
8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर, कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक्स एलिमेंट्स हैं, सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स हैं, या फिजिकल एलिमेंट्स हैं, या हेरिडिटरी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अब पूछा गया है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे दिया हमें कि परिपक्वता के कारण बनता है, या अभिप्रेरणा के कारण बनता है, थकान के कारण बनता है, या अभिरुचि के कारण बनता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थकान के कारण। ठीक है, अधिगम वक्र में जो पठार बनता है वो हमारे थकान के कारण बनता है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए साहब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला ऑप्शन हमें दे दिया कि भाई इंटेलिजेंस होगा, पर्सनैलिटी होगी, एप्टीट्यूड होगा, या हमारा इंटरेस्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन, तो ये हमारी पर्सनैलिटी के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कमेंट करके एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।